Hello, friends. Welcome once again to the world of stories. कहानियों की इस दुनिया में हम सुन रहे हैं कहानी थिया स्टिल्टन की। और पिछली बार हमने ये सुना था कि थिया स्टिल्टन को मिला था एक मिस्टीरियस इनविटेशन। तो आज हम सुनेंगे उसके आगे की कहानी। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अ ड्रैगन विद एन एम इन इट्स क्लॉज। अब थिया स्टिल्टन जब उस लेटर को लेकर अपने घर के अंदर आई तो उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर ये स्पेशल सा दिखने वाला लेटर मुझे भेजा किसने है। तो थिया स्टिल्टन ने नोटिस किया कि उस लेटर के ऊपर जो रेड वैक्स सील लगी हुई थी उस पर एक ड्रैगन बना हुआ था और उसके क्लॉज में एम लेटर था। अब उसे समझ आया। ये सिंबल को तो वो पहचानती है। ये सिंबल था माउसफोर्ड एकेडमी का सील। और क्योंकि थिया स्टिल्टन माउसफोर्ड एकेडमी में पढ़ भी चुकी थी और पढ़ा भी चुकी थी तो उसके लिए माउसफोर्ड एकेडमी बहुत स्पेशल थी। इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सबसे ब्राइटेस्ट माइस को ही एडमिशन दिया जाता था। लेकिन अब वो इसे कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं? उसने जल्दी से सील तोड़ी, एनवलप को खोला और वाओ, डबल वाओ, ट्रिपल वाओ, ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए था। यानी थिया स्टिल्टन ने सोचा कि वाओ, ये तो मेरे लिए है। क्या है? एक इनविटेशन। उसे इनविटेशन मिला था एक एडवेंचर जर्नलिज्म का कोर्स करवाने के लिए। और कोर्स किसको करवाना था? कुछ स्पेशली चूजन स्टूडेंट्स जो माउसफोर्ड एकेडमी में पढ़ते थे। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। थिया बहुत खुश हुई, बहुत एक्साइटेड थी और उसे सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो इतने टाइम के बाद फिर से वहाँ जाएगी, वो भी पढ़ाने, वो भी इतने इंटरेस्टिंग कोर्स के लिए। उसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था अपने नए एडवेंचर को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 2, अ ड्रैगन विद एन एम इन इट्स क्लॉज। बाय बाय से पहले हम कुछ और ज़रूरी बात करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो पुराने समय की सील्स होती थी वो कैसे बनाई जाती थी? वैक्स एक डॉक्यूमेंट को रोल करके उसके ऊपर वैक्स लगाकर उसे सील किया जाता था और फिर जिसने उसे लिखा होता था वो अपना कोई सिंबल उस वैक्स के ऊपर जल्दी से लगा देता था जब तक वो वैक्स सॉफ्ट होती थी। इस तरह से जो भी उस लेटर का या उस डॉक्यूमेंट का रेसिपेंट होता था, यानी जिससे भी वो डॉक्यूमेंट मिलता था, उसे डॉक्यूमेंट खोलने से पहले ये पता चल जाता था कि ये डॉक्यूमेंट किसकी तरफ से आया होगा। आज की डेट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स हर दिन यूज़ होती हैं। जैसे कि खाने के जो जार होते हैं उन्हें एक प्लास्टिक की स्ट्रिप से सील किया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ बॉटल्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर एक प्लास्टिक का सील लगा होता है जिसे पहले आपको हटाना होता है उस बॉक्स को खोलने के लिए। और अगर वो सील वहाँ नहीं होती है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये बॉक्स ऑलरेडी पहले भी कोई खोल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारी तरह की सील्स आज भी यूज़ होती हैं चीज़ों को प्रोटेक्ट रखने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं बाय बाय और हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है A Night Full of Stars and Wishes. Bye bye.